जोशी नाम के दो लड़के रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। उनके घर भी पास पास थे, लेकिन उनके पिताजी आपस में बिल्कुल नहीं बनते थे। संतोष के पिताजी गाड़ी पर पिज्जा बेचते थे और जोशी के पिताजी पास में ही पाव भाजी बेचते थे। दोनों को लगता था कि सामने वाले की वजह से उनका धंधा खराब हो रहा है, इसलिए वे रोज झगड़ते रहते थे। संतोष और जोशी को समझ नहीं आता था कि उनके पापा क्यों आपस में झगड़ते हैं। समय बीतता गया और अब संतोष और जोशी बड़े हो चुके थे। अब संतोष पिज्जा बेचता था और जोशी पाव भाजी। अब वे दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दोनों आए दिन लड़ते रहते थे, कभी ग्राहक को लेकर, कभी दुकान की जगह को लेकर। गांव का धर्मवीर नाम का एक आदमी उन्हें रोज समझाता था कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन दोनों उसकी बात को अनसुना कर देते थे। एक दिन एक लड़का संतोष के पास आया। उसने कहा, भैया मेरा नाम निरंजन है, मुझे काम चाहिए, मेरे घर का खर्च मैं ही उठाता हूँ। जोशी जी से पूछा तो उन्होंने गालियां दी। काम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन गालियां क्यों दी? यह सुनकर संतोष बोला, बेवकूफ लोग ऐसा ही करते हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, तू आज से मेरे पास काम पर लग जा। निरंजन काम पर लग गया और पिज्जा बनाना सीखने लगा। कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन निरंजन संतोष से पगार बढ़ाने की बात करता है, लेकिन संतोष बिना कुछ कहे उसे काम से निकाल देता है। निरंजन फिर जोशी के पास जाता है और सारी बात बताता है। जोशी कहता है, बेवकूफ लोग ऐसा ही करते हैं, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, तू आज से मेरे पास काम कर। निरंजन अब जोशी के पास काम करने लगता है और पाव भाजी बनाना भी सीखता है। कुछ दिन बाद एक दिन निरंजन बिना बताए काम पर नहीं आता। जोशी उसे फोन करता है और कहता है, क्यों रे, बिना बताए छुट्टी क्यों ली? निरंजन जवाब देता है, भैया अब मैं खुद का धंधा शुरू कर रहा हूँ। चौंक कर पूछता है, कौन सा धंधा? निरंजन कहता है, थोड़ी देर रुकिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो